बेगूसराय, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है और बेगूसराय सहित पूरे राज्य में अपराधियों व माफियाओं का बोलबाला है। कांग्रेस का कहना है कि आज हालात ये हैं कि हर गली मोहल्ले में हत्या, लूट, बलात्कार और आपराधिक घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों पर लगातार हो रहे अत्याचारों ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून पूरी तरह कागजों तक सिमट कर रह गया है। जिले की लगभग हर गली और मोहल्ले में अवैध शराब, स्मैक और अन्य नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। नशे के इस जाल में युवा तेजी से फंसते जा रहे हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन माफियाओं के सामने बेबस नजर आ रहा है, वहीं सत्ताधारी दल के संरक्षण में अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। शिकायतों के बावजूद न तो ठोस कार्रवाई हो रही है और न ही अपराध पर अंकुश लग पा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि बेगूसराय सहित पूरे बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं, नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई हो और आम जनता को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन तेज करेगी। सरकार, पुलिस प्रशासन जनता के लिए काम नहीं कर रही है, महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है, किसानों के लिए काम नहीं कर रही है, मजदूर के लिए काम नहीं कर रही है, बच्चों के लिए काम नहीं। नीट का मामला से साफ ये पता चलता है कि बिहार में कानूनी व्यवस्था बिक गई। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज कराया नहीं जाता। 3 दिन अस्पताल में जूझती रही बिहार की बेटी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अनदेखी कर पूरा मामले को दबाने का प्रयास किया और आखिर जनता, मीडिया, विपक्ष के दबाव में आकर सरकार ने कार्रवाई के नाम पे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। एसआईटी गठन किया, लेकिन एसआई में ऐसा पुलिस अफसर को रखा जो 3 दिन तक, 4 दिन तक मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो बिहार की जनता को यह साफ दिख रहा है कि बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस प्रशासन वो जनता के साथ नहीं खड़ी है, वो क्रिमिनल्स के साथ खड़ी है, रेपिस्ट के साथ खड़ी है, मर्डर के साथ खड़ी है, शराब माफिया के साथ खड़ी है, बालू माफिया के साथ खड़ी है, लेकिन जनता के साथ नहीं खड़ी। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इनको ये हिम्मत कहां से आ रही है। इनको हिम्मत इसीलिए आ रही है कि ये चुनाव चोरी कर जीतते हैं, और जब कोई चुनाव चोरी कर जीतता है तो उसको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, जनता के खुशी या नाराजगी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानता है कि दोबारा जनता वोट दे या ना दे, वो चोरी से जीत के आएगा। इसीलिए ये सरकार, ये प्रशासन, ये पुलिस गुंडों के लिए काम करती है, अरबपतियों के लिए काम करती है, माफिया के लिए काम करती है। अस्पताल में सिगरेट पी रहे हैं, जदयू के विधायक हैं। भैया, आनंद सिंह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं देनी, लेकिन दरवाजे तक वो दारू पहुंचाते हैं, गली गली तक स्मैक पहुंचाते हैं। हर घर, हर गली, हर गांव में क्राइम होता है, रेप होता है, मर्डर होता है। चांद आ जाएगा उस दिन। किस रूप में? हिंदुत्व मतलब राम राज्य। दोबारा कह रहा हूं, राम राज्य हिंदुस्तान में कोई लाया है और कोई काम किया है तो वो महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी है। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता कि आप रेपिस्ट को बचाओ और पीड़िता को तंग करो।
राम राज्य का मतलब ये नहीं होता कि आप रोजगार नहीं दो, आप दारू घर घर बांटो। आज जो राम के नाम पे लोग राजनीति करते हैं, वो क्रिमिनल को श्रेय देते हैं, रेपिस्ट को बचाते हैं, माफियाओं को आगे बढ़ाते हैं, पूंजीपतियों को जमीन बेचते हैं। बिहार। धन्यवाद। अंतिम सवाल, कांग्रेस में टूट का दावा एनडीए के लोग करते हैं कि कांग्रेस के विधायक एकजुट है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। कांग्रेस को तोड़ने की ताकत न अंग्रेजों में थी, न किसी और में है। धन्यवाद।